जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जस्ट डायल के बारे में बात करेंगे। पहले का बहुत ये अच्छा शेयर था, लेकिन हाल फिलहाल में लोग इसको भूल गए थे। 3 दिन से अब इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहा है कि फिर से लोगों को जस्ट डायल की याद आ रही है। जस्ट डायल करता क्या है कि ये ग्राहकों को और दुकानदारों को जो है एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिलाता है। ये कह लीजिए कि जो ऑनलाइन जो ये ई-कॉमर्स वाली कंपनियाँ हैं, उनसे विपरीत काम करता है। ये केवल उनको मिला देता है, बाकी सर्विस उनको जो है एक-दूसरे को ही देनी होती है। जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट ये होते हैं कि यहाँ पे आप ग्राहक वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे विक्रेता से सामान जो है ऑर्डर करते हैं और ये जो कंपनियाँ हैं वो डिलीवर करती हैं। लेकिन ये क्या करती है कि बस दोनों लोगों को आपस में जो है मिलान करा देती है, मतलब एक अगुआ का काम करती है कि यहाँ से भाई जो भी मेरा प्रोडक्ट है मैं वो ले जाके जस्ट डायल के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा दिया और उधर से कोई ग्राहक आ गया, उसको मेरा जो है प्रोडक्ट वहाँ पे दिख गया और उसको मेरा नंबर वहाँ से प्रोवाइड हो गया, मेरा पता प्रोवाइड हो गया। अब हम दोनों बात करेंगे, इसमें जस्ट डायल का कोई काम नहीं, बस हम लोगों को यहाँ पे मिलाने का काम जो है ये जस्ट डायल करती है। तो इस तरीके से सिंपल सा इसका बिजनेस मॉडल है। आप सर्च करेंगे समझ में आ जाएगा। 12.5% या कह लीजिए 13% की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है और ये आज नहीं 3 दिन से लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। 762 रुपये करेंट प्राइस 63 रुपये ट्रेड कर रहा है। क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे क्या हो सकता है, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं इसमें। सबसे पहली बात कि इसमें बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में जो है यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है और बड़ा-बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। 3.25 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, टोटल 2400 करोड़ रुपए के आसपास के। अब मैं 2400 ऐसे करके क्यों बोल रहा हूँ, बहुत जैसे कि बहुत ज़्यादा शेयर। हाँ, अब इसको समझाऊँगा तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, तभी तो आपको पता चलेगा ना। टोटल कंपनी का मार्केट कैप है 6,500 करोड़ रुपए का। शेयर की आज ट्रेडिंग हुई है लगभग मान के चलिए कि 2400 करोड़ रुपए की। लगभग कह लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 40% टोटल मार्केट कैप का वैल्यू ट्रेड हो गया है। इसको इस तरीके से और समझिए। फ्री फ्लोट मार्केट कैप इसका है 1600 करोड़ रुपए का, मतलब मार्केट में जो अवेलेबल शेयर हैं बिकने के लिए वो 1600 करोड़ रुपए के ही शेयर अवेलेबल हैं बिकने के लिए। बोलो कि 1600 करोड़ के बिकने के लिए हैं तो बाकी बाकी तो प्रमोटर के पास है ना, तो प्रमोटर के पास वाले शेयर थोड़े मार्केट में ट्रेड होंगे। अब कोई भी कंपनी मान लेते हैं कि 100 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके चल रही है और उसमें से 75 करोड़ मान के चलिए कि प्रमोटर के पास हैं, तो कुल मिला के कंपनी के पास तो 25 ही करोड़ शेयर है ना मार्केट में ट्रेड करने के लिए। 75 करोड़ तो प्रमोटर के पास है। अब उस 25 करोड़ की जगह पे मतलब यहीं पे समझ लीजिए कि 16 करोड़ रुपए का फ्री फ्लोट मार्केट वाले शेयर में 2400 करोड़ रुपए के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, मतलब उसका भी 1.5 गुना। समझ रहे हो? तो फिर एक लगेगा ना कि नहीं भाई कहाँ पे शेयर बिक रहा है कैसे, तो वो तो असर नहीं हुआ क्योंकि डिलीवरी परसेंट 11% का ही, तो एक ही बार एक एक शेयर जो है बिक रहे हैं। जैसे कि अभी उदाहरण में 100 करोड़ किसी ने शेयर करके जारी किए थे और 75 करोड़ प्रमोटर के पास थे, 75% होल्डिंग, 25% जो है मार्केट में थे, एफ आई सबके पास। तो अब तो सभी लोग तो बेचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी शेयर में मान लेते हैं कि 50 करोड़ इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग हो रही है। तो इसका क्या मतलब हो, इसका ये मतलब हो गया कि 10 ही करोड़ शेयर जो है वो 5 बार बिके हैं, खरीदे गए हैं, फिर बिके हैं, फिर खरीदे हैं, तो 5 करोड़ 50 करोड़ का वॉल्यूम हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन फिर भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप से ज़्यादा शेयर ट्रेडिंग होना ये भाई थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है ना, कि मतलब कभी भी सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है तो, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा। तेज़ी क्यों आ रही है, सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए, तेज़ी के पीछे का सबसे मेन कारण जो था वो तो था रिज़ल्ट। रिज़ल्ट इस कंपनी का इस बार बहुत बेहतर आया है, बढ़िया आया है। 166 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ₹1950 के आसपास का अर्निंग पर शेयर, जो कि हिस्ट्री में इतना कभी भी अर्निंग पर शेयर इसका नहीं आया था। 131 करोड़ रुपए का अदर इनकम, ये अट्रैक्ट किया है थोड़ा-सा। मार्जिन थोड़ा-सा गिरा है लेकिन फिर भी इसको मार्केट पॉजिटिव ले रहा है, व इग्नोर कर रहा है। सेल्स में लगातार बढ़ोतरी, मतलब सेल्स भी अपने ऑल टाइम यहाँ पे टॉप पे ही है, 327 करोड़ रुपए का। तो इस तरीके से कंपनी का बढ़िया रिजल्ट आया है, उसी को जो है मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है। अब दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत वहीं पे है कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा तो ट्रेड हो रहा है और उस वॉल्यूम के साथ देखेंगे तो आज आप लोग देखोगे तो ये टॉप 3 जो वॉल्यूम जो लार्ज डील ट्रेड हुए हैं ना, इंट्राडे लार्ज डील, उसमें 550 करोड़ रुपए के तो केवल इसमें लार्ज डील ट्रेड हुए हैं। इसको ऐसे समझिए कि इसमें बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में आज बहुत सारी ट्रेडिंग हुई है।
अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, इस तरीके से 5 करोड़ रुपए के बहुत बड़े-बड़े यहाँ पे क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हुई है। अब बोलो इससे क्या मतलब? इससे ये मतलब होता है कि कम पेन कार्ड पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेडिंग होती है तो एक तरीके से इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं यहाँ पे। 15 करोड़ रुपए के शेयर, 4 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए के शेयर एक ही मतलब ट्रेड में बाय सेल हो रहे हैं। तो इसमें ये चीज़, अब बोलो कि आपको कैसे पता कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो रही है? तो इसको यहाँ पे आके देखोगे तो इसमें बल्क डील का एक डाटा दिखता है। अब वो यहाँ पे तो नाम में ये बल्क डील लिखता है, लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 13 तारीख का ही कल का डाटा लेते हैं और ये कल की 6 लार्ज डील आपको यहाँ पे दिख रही हैं बल्क डील, लेकिन नाम आपको 3 ही दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि क्यूई सिक्योरिटी का 2 नाम है। एक बार इन्होंने बाय किया है 5,86,000 इक्विटी शेयर, दूसरी बार इन्होंने सेल कर दिया है 5,87,000 इक्विटी शेयर। सेम वही चीज़ हुआ है ऊपर के साइड में भी, ये देखोगे तो 2 लार्ज डील हुई है लेकिन नाम दोनों सेम ही दिखेगा। एक बार इन्होंने बाय किया है 5,35,000 इक्विटी शेयर, एक बार सेल किया है 5,35,000। मतलब वहीं पे देखेंगे माइक्रो एक करके है जो ऊपर के साइड में, इनका भी एक बार बाय किए हैं, एक बार सेल किए हैं 5-5 लाख इक्विटी शेयर। अब इसको इस तरह से समझिए कि कोई भी बंदा अगर 5 लाख इक्विटी शेयर उसी दिन सेम डे खरीद रहा है और सेम डे में उसको फिर से जो है बेच रहा है, तो आज तो बाइंग करके ऊपर की साइड में बेच रहा है तो वो तो बढ़िया है, लेकिन अगर वही चीज़ उल्टा करना शुरू कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यही चीज़ सप्लाई अगर करना शुरू कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का दिख रहा है कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही, तो इसका कोई भरोसा नहीं है कब लुढ़क जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को जो है सचेत रहना। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी आप लोगों को लार्ज डील दिखाई रहा हूँ, तो अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन में ही अच्छा खासा मोमेंटम किया है, तो इसमें फिर जो है एएसएम की लिस्ट में भी जाने की संभावना इसकी रहेगी और शायद हो सकता है कि आज ही इसका रिव्यू हो जाए। हालांकि 5 दिन के बाद रिव्यू होता है, लेकिन वहीं 5 दिन हो सकता है कि पीछे से भी काउंट करें तो भी 25-30% का मोमेंटम आ रहा है, 40% का, तो एएसएम की लिस्ट में भी शामिल होने की इसकी संभावना है। तो फिर थोड़ा सा इसमें जो है नई एंट्री के बारे में सोचना गलत बात है, उसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। करना क्या है, मेरे पास पहले से है तो क्या करें? तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। आपको जो है टोटल अभी से प्रॉफिट बुक छोटा-छोटा करना शुरू करेंगे, तो अगर ऊपर 700 या 870 रुपए तक इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, मतलब अभी भी यहाँ से करंट लेवल से भी ऊपर के साइड में इसमें जो है लगभग 13% 14% तक जाने की क्षमता है। अब उस 14% का हम इंतज़ार नहीं करेंगे, यहाँ पे बुक करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर अगर चल जाता है 800 सवा 800 के आसपास तो फिर बुक करेंगे। मतलब इस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर करके आप जो है थोड़ा सा निकलने की कोशिश करिए। 870-75 के ऊपर जाके टिकेगा तब फिर से री एंट्री इसमें बनेगा, फिर से नया एंट्री बनेगा। नहीं तो फिर अगर एसएम की लिस्ट में चला गया या फिर किसी वजह से फिर से गिरावट अगर आ जाती है तो 650 के आसपास इसमें जो है फिर से नई एंट्री बन सकती है। तो दो ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है 870 पे, सपोर्ट बन रहा है 650 पे। आप देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा कोई भी यहाँ पे सेलिंग का बाइंग का व्यू यहाँ पे नहीं है। नीचे की साइड से कई सारे पॉजिटिव यहाँ पे फिलहाल में क्रॉसओवर भी हुए हैं, तो अब जो 20 डे में मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करेगा तब वो जो एंट्री का एक पॉइंट रहेगा। हालांकि 20 डे में अभी बहुत ये नीचे है, यहाँ पे है, लेकिन प्राइस जब भी ऊपर टिकेगा ये मूविंग एवरेज बहुत तेज़ी से ऐसे करके मूव करके ऊपर के साइड में जाके टेस्ट करेगा प्राइस को। तो जब भी रिटेस्ट करेगा प्राइस और 20 डे में का मिलान होगा, वो नई एंट्री का एक पॉइंट बनेगा, जो कि अभी कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है ना? लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी आपका क्या मानना है आप कमेंट करके बताइएगा। कई सारे और भी ग्लोबली कारण हैं, कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, इसके वजह से यहाँ पे तेज़ी देखने के लिए इसमें मिल रही है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नई एंट्री नहीं करना है, थोड़ा सा बचना है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और प्रॉफिट बुकिंग का मेरा जो है यहाँ पे व्यू रहेगा।